चलो पढ़े। कल आपको 11.6 प्रमेय करवाई थी, कुछ याद है? वो अपनी क्या थी? ए समरूपता नियम से थी, एंगल एंगल और एंगल। सीधी सी बात कहने का मतलब ये है कि जो आज आप प्रमेय करने वाले हो वो 11.6 की विलोम है। क्या है? 11.6 की विलोम। उसमें तो मैं क्या था भाई, कोण दिए हुए थे और भुजाओं का अनुपात बराबर लेकर आना था। यही किया था कल 11.6 प्रमेय में, यही किया था। और 11.7 प्रमेय में हमें भुजाएं बराबर दी गई है, भुजाओं का अनुपात क्या किया है? बराबर दिए गए, और हमें क्या करना है? कोण बराबर लेकर आने। दोबारा से देखो, रिपीट करवाता हूं कि भी सीधी सी बात यह है कि दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं? दो संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो? का अनुपात हो बराबर, और प्लस क्या हो? दो संगत कोण क्या हो? हाँ आपको ना 19 की स्पेलिंग नहीं जमे, उसको इतना नहीं पता कि वो 8 लाख में लिखना आगे लिख लेगा। अरे भी ध्यान दो, ये बात समझ में आई क्या? भी दो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है और दो कोण बराबर होते हैं, तब अपने उसको क्या बोलते हैं? समरूप। 11.6 प्रमेय के अंदर हमें ये वाली चीज दी थी और हमने ये वाला निकाला था, और आज अपने इस प्रमेय के अंदर ये वाली चीज दे रखी है और हमें ये वाला निकालना है। आई कि नहीं ये बात समझ में? चलो पहले थोड़ा सा डायग्राम बनाता हूँ, समझाता हूँ। जैसे अपने एक त्रिभुज तो ये वाला दिया हुआ है और एक त्रिभुज और दिया, दो त्रिभुज बोले ना, तो दो त्रिभुज मान लेते हैं, ठीक है। चलो ध्यान दो कि भाई देखो इसके अंदर ये दो त्रिभुज माने अपने, एक ये त्रिभुज है और एक ये त्रिभुज है। इसका अनुपात बराबर दे रखा है। देखो बोला क्या कि यदि दो त्रिभुजों में संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो? बराबर हो। संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो। जैसे इसका मैं नाम रखता हूं ए बी सी और इसका नाम रखता हूं डी ई एफ। तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर का मतलब क्या? देखो क्या दिया वो समझना कि ए बी के बटा में क्या आएगा वो बताओ? क्या आ जाएगा? डी ई। और ए सी के बटा में क्या आ जाएगा? डी एफ। ए सी के बटा में क्या आ जाएगा? डी एफ। और बी सी के बटा में क्या आ जाएगा? ई एफ। ई एफ। ये वाली चीज हमें दी हुई है आज, बात आई समझ में? और हमें बराबर किसको करना है? कोण बी को कोण ई के बराबर करना है, कोण सी को कोण एफ के बराबर करना है, और कोण ए को कोण डी के बराबर करना है। बात आई समझ में? अगर हम ये वाले कोण बराबर ले आते हैं तो हमारा ये सवाल क्या हो जाएगा? सिद्ध हो जाएगा। बात भेजे में घुसी। अब बताओ कल वाली की उल्टी दिख रही है कि नहीं दिख रही है? कल वाले की विलोम दिख रही है? कल हमें ये कोण बराबर दिए थे और हमने ये वाला बनाया था कि नहीं बनाया था? आज हमें ये वाला दे रखा है और हमें कोण बराबर बनाने। बात आई समझ में? तो सेम ही है, बस थोड़ा सा उसका विलोम है। अब देखो कैसे करेंगे इसको, रफ कर दूं? ध्यान देना भाई। अरे तो देखो दो त्रिभुज अपने पास में, इसका नाम क्या है? ए बी सी और इसका नाम क्या है? डी ई एफ। अब पहले जो दिया वो लिखते हैं। तो हमें दिया क्या है? नहीं, समरूप तो करने हैं। त्रिभुज कौन कौन से? ए बी सी। वह त्रिभुज कौन सा? डी ई एफ। त्रिभुज ए बी सी वह त्रिभुज कौन सा? डी ई एफ से, या इसके अंदर मैं लिख लो ये लो। अब देखो हमें क्या दिया है भाई? संगत भुजाओं का अनुपात बराबर दिया कि नहीं दिया? तो आप कैसे लिखोगे बताओ? ए बी के बटा में क्या लिखोगे? डी ई। बी सी के बटा में क्या लिखोगे? डी एफ। और ए सी के बटा में क्या लिखोगे? डी एफ। आई बात समझ में? लिखिए इसको। तो ए बी के बटा में क्या आ जाएगा? डी ई बराबर बी सी के बटा में क्या आ जाएगा? ई एफ। बी सी के बटा में क्या आ जाएगा? ई एफ। और बराबर ए सी के बराबर में क्या आ जाएगा? डी एफ। ए सी बटा में डी एफ। हाँ हाँ, इसने बोला दो त्रिभुजों में संगत भुजाओं का अनुपात क्या है? बराबर है। तो संगत भुजाएं अपने ये वाली और ये वाली होगी, ये वाली और ये वाली होगी, और ये वाली और ये वाली होगी। तो इनको अपने अनुपात में लिख दिया, ये में दिया था।
अब हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है, त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज डीई। हमें सिद्ध करना है कि दोनों त्रिभुज समरूप होने चाहिए। दो त्रिभुजों का नाम क्या क्या है? ए बी सी, और दूसरे का नाम क्या है? डी ई एफ। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ। अब ये कब सिद्ध होगा? हाँ भाई, सीधी सी बात कि भुजाएं तो मैं अनुपात में दी है, हमारे पास में किसकी कमी है? कोणों को बराबर होने की कमी है ना। अभी अभी भी लिखी थी मैंने प्रमेय कि दो भुजाएं संगत भुजाएं क्या हो? समानुपाती हो, और दो कोण क्या हो? बराबर हो। अब भुजाएं तो मैं समानुपाती दी है कि नहीं दी? हमें कोण बराबर लेकर आने हैं, तो कोई दो कोण बराबर करने जरूरी है। तो कोण बी और कोण ई को बराबर कर लें, और कोण सी और कोण एफ को बराबर कर लें। तो ये कब समरूप होगा? जब कोण जो है क्या आ जाए? बी जो है वो किसके बराबर ले आए? ई के बराबर ले आए, और कोण जो है सी, सॉरी ये लो, और कोण जो सी है वो किसके बराबर ले? एफ के। तो कोण सी बराबर कोण एफ ले आए। सर एफ हम दोनों क्या हो गई? आई बात समझ में? क्या कोई दो कोण बराबर करने जरूरी है। अब हमें 3 नंबर करनी पड़ेगी रचना, है ना। तो रचना, अब बताओ हमने 11.6 में क्या रचना की थी? प्रमेय को मैंने आपको पहले बताया था, जब प्रमेय करेंगे ना तो प्रमेय में हर प्रमेय जब ही सिद्ध होगी जब हम उसके अंदर क्या करेंगे? रचना करेंगे। तो बताओ अब तक हमने 11.6 प्रमेय कर ली, प्रत्येक में रचना करने की जरूरत पड़ी कि नहीं पड़ी? है ना। अब समझना 11.6 प्रमेय में मैंने क्या रचना की थी भाई? ए बी को डी से जितनी मानी थी ना, और ए सी को इधर फिर माना था, और उतनी मान करके रेखा खींची थी, 2 बिंदु माने। तो हम क्या लिखेंगे देखो कि ए बी बराबर, हमें देखो डी से एक बिंदु मानेंगे, तो यहाँ पर एक बिंदु मान लो, क्या मान लेते हैं? जी। और इसी प्रकार डी से एक बिंदु और मान लो, एच। क्या मान लो? एच। तो हम लिखेंगे भी ए बी बराबर क्या माने? डी जी, ये रचना में मानना है। और ए सी बराबर क्या माने? डी एफ। ये दो बराबर करनी है भी। ये वाली जितनी की भुजा उतनी भुजा इसमें माननी है अपने को, और ये वाली जितनी भुजा उतनी भुजा इधर इस रेखा पर माननी है अपने को। क्या बात समझ में आई? वैसे 11.6 में अच्छे समझाया था, दोबारा से देख लो। हाँ नहीं, देखो इस डायग्राम में तो सीधा बिंदु लगाना है, लेकिन रचना में इसे बताना है भी बराबर है, बराबर है ऐसा बताना है। ऐसे फुट्टे से हर बार नाप के बनाना जरूरी नहीं है इसमें, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? ए बी बराबर क्या? डी जी। ए बी बराबर क्या? डी जी, तथा ए सी बराबर क्या? डी एच। ए सी बराबर क्या? डी एच लेने पर, और क्या करेंगे उसके बाद में? जी एच को मिला देंगे। जी एच को क्या करेंगे? मिला देंगे भी। तो लिखेंगे जी व एच बिंदु को क्या करेंगे? मिलाने पर। आई बात समझ में? देखो इसके साथ में एक रचना और छोटी सी करनी पड़ेगी। छोटी सी रचना क्या करनी पड़ेगी कि हमें ये रचना करनी पड़ेगी भी, ये जो जी एच रेखा आई है ना, इसको किसके समांतर मानना है? ई एफ के समांतर मानना पड़ेगा। तो लिखना जी एच, अरे रुक भाई, वो तो करने, वो तो वही तो आंसर लेकर आना है। तो लिखेंगे क्या? जी एच को किसके समांतर मानने पर? ई एफ के। जी एच समांतर ई एफ लेने पर। हाँ तो जी एच को ई एफ के समांतर ही लेंगे। अरे जी एच को ई एफ के समांतर ही लेंगे। बोलो अरे सर मैं तो आपको पूछ नहीं रहा था, लगा रहा इसका बाहर दिमाग चल रहा है। क्या बताओ, इतनी बात समझ में आई? अच्छे से आई? नहीं आई? अब ध्यान दो, 4 नंबर अपना स्टेप क्या चलेगा? उपपत्ति। ये उपपत्ति है, चाय पत्ती नहीं है। अभी ध्यान देना, मेरे को एक बात बताओ, जब एक त्रिभुज में दो भुजाएं समांतर होती है तो थेल्स प्रमेय लगती है कि नहीं लगती? लगती है। तो लिखेंगे त्रिभुज कौन से? डी ई एफ से।
त्रिभुज DEF से। तो पहले तो ये बताओ ये वाली भुजा इसके समांतर है कि नहीं है? कहां से पता चला भाई? रचना की थी हमने, रचना माना था। तो ये वाली इसके समांतर हमें कहां से पता चला? रचना से। हम लिखेंगे GH समांतर EF और रीजन लिखेंगे रचना से। हाँ दिया भी लिख लेना, पर ज्यादा सही रहेगा रचना से, ठीक है, क्योंकि प्रश्न में नहीं दिया, हमने रचना की है तो रचना से। अभी बात सुनो कि बताओ भी थेल्स प्रमेय लगेगी, तो थेल्स प्रमेय को कैसे लगाएं? हाँ कि DG बटा में क्या DE, DG बटा में क्या DE बराबर DH बटा में क्या DF, DH बटा में क्या DF। अब इसको क्या माने? थेल्स प्रमेय से पता चला या आधार समानुपातिक प्रमेय से? एक मिनट, इसको समीकरण नंबर 1। हाँ बोलो भी। आपने DG बटा में मतलब DG क्यों लिखा? हाँ पता लिख सकते हैं, पता है, बिल्कुल लिख सकते हैं। लिखा क्यों? लिखा इसलिए कि इस कोण को पहले इस कोण के बराबर करना पड़ेगा। आई बात ने? तो इसलिए जब ये दोनों बराबर होंगे तब जाकर यहां से ये बराबर निकलेगा। ले ना लिखे तो मत लिखना, भी तेरी मर्जी है। प्रमेय सिद्ध करनी तो लिखना पड़ेगा भाई, प्रमेय सिद्ध करनी तो क्या मेरी बात सुनो, अरे मेरी बात सुनो पहले। 11.6 में मैंने आपको क्या समझाया था? देखो सुना, 11.6 में हमने पहले इस कोण को बराबर किया था ना, फिर इस कोण को बराबर किया था, और फिर हमने बताया कि भाई ये दोनों बराबर, तो ये भी आपस में क्या होंगे? तो वही काम कर रहे हैं पर उल्टा चल रहा है अभी। ये कोण हमें इस कोण के बराबर करना है ना? अरे करना है नहीं करना? तो संगत भाग बराबर होते हैं। ये भाग बराबर करने के लिए हमने इस वाले के बटा में ये वाला पूरा लिखा। आई बात समझ में? पहले तो इतना समझ में आया कि इसको नोट करो जल्दी से। रफ कर दूं पहले इसको? देखना, ध्यान देना कि भाई हमें जो है इस त्रिभुज को समरूप सिद्ध करना है ना? भुजाओं का अनुपात हमें बराबर दिया था कि नहीं दिया था? दिया था। हमें कोण बराबर करने थे ना, अभी समझ ले। तो वही तो समझा रहा हूं, हमें कोण बराबर करने हैं ना भी। ए कोण डी के बराबर आ जाना चाहिए, बी कोण ई के बराबर आ जाना चाहिए, और सी कोण एफ के बराबर आ जाना चाहिए। तो सुनना, पहले हम इस वाले कोण को इसके बराबर, और इस वाले कोण को इसके बराबर, और इस वाले कोण को इसके बराबर कैसे करेंगे? देखना, ध्यान देना कि हम जो है इस छोटे से त्रिभुज को जो है इस पूरे बड़े त्रिभुज के इन दोनों को क्या करेंगे? समरूप सिद्ध करेंगे। इन दोनों क्या करेंगे? समरूप। ये दोनों समरूप हो जाएंगे, है ना? अब सुनना कि भाई देखो, इस वाली भुजा को इस वाली भुजा को बराबर मान रखा है ना, और इस वाली भुजा को इस वाली भुजा के बराबर मान रखा है। जब दो भुजाएं बराबर होती है तो वहां पर दो कोण भी बराबर होते हैं कि नहीं होते? मतलब कोण बी जो है, अब ये भुजा जितनी की उतनी भुजा ये ना, तो मतलब यहां पर जो कोण बन रहा है, वही कोण जी पर बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। और इसी प्रकार इसकी जितनी लंबाई है इस वाली भुजा की, उतनी लंबाई अपने यहां पर मानी कि नहीं मानी? तो इसका जो कोण बनेगा यहां पर, वही कोण यहां पर बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। तो ये वाला कोण इससे बराबर है, ये वाला कोण इसके बराबर, हमें पता है। तो हम क्या कर रहे हैं? इसको इसके बराबर बता दे। सुनना, इसको इसके बराबर बता दे और इसको इसके बराबर बता दे। अब देखना बात क्या हो रही है, पहले ये थोड़ा सा सीधा बताता हूं आपको, बाद में इसको कैसे करेंगे वो देखो। भाई बी जो है वो किसके बराबर है? हमें पता है। और जी को अगर हम ई के बराबर कर दें, तो जी को हम किसके बराबर कर दें? ई के बराबर कर दें, तो ये तीनों आपस में बराबर होगे कि नहीं होगे? मतलब बी जो है वो सीधा ई से बराबर होगा कि नहीं होगा? बात है कुछ भेजे? अरे बात यही भेजे में। इसी प्रकार सी जो है वो एच के बराबर है, हमें पता है कि नहीं है? क्योंकि भी देखो ये जितनी भुजा है उतनी भुजा हमने ये मानी है, तो इससे जो कोण बनेगा वही इससे जो कोण बनेगा, कोण बराबर होंगे कि नहीं होंगे? भाई समद्विबाहु त्रिभुज में दो कोण बराबर होते हैं। अब इसकी दोनों भुजाएं मैं 5-5 की मानूं, तो इसकी भी कितने की? 5-5 की। तो इससे जो कोण बनेंगे वही इसमें कोण बनेंगे कि नहीं बनेंगे? तो हमें पता है सी जो एच के बराबर होगा कि नहीं होगा? अब अगर मैं एच को इस एफ के बराबर कर दूं, इस एच को इस एफ के बराबर कर दूं, तो क्या बताऊं, मैं सी को सीधा एफ के बराबर बोल सकता हूं? यही तो मैं लेकर आना है।
अरे यही तो मैं लेकर आना है। और जब दो कोण बराबर हो जाएंगे तो तीसरा स्वतः ही बराबर हो जाता है। हाँ ये बराबर नहीं है क्या? हाँ, अभी बराबर करेंगे इसको, देखना। हाँ मेरी बात सुनो, दोबारा बताऊं। अरे बात सुनो फिर भाई, बी जो है वो जी के बराबर है कि नहीं है? अभी एक पूरी बात सुन लेना, ये लो शायद तुम्हारे भेजे में घुस जाए। एक तो प्रमेय विलोम आती है तुम्हारे, पता नहीं क्या हो जाता है। एक बात पूछो क्या? ये मैं 5 की मानूं, ये मैं 6 की मानूं, या ये इसको मैं 5 की मानूं, ठीक है? इसको 5 की, इसको 6 की। अब सुनना भाई, देखो मैंने इसको 5 की बोला, ये भी कितने की? 5 की। इसको मैंने 6, ये लो चलो फिर कंफ्यूज हो ना, ये लो एक बार 5 की रख लेता हूं। इसको भी मैंने क्या माना? 5 की। तो ये भी कितने की? 5 की। तो बताओ इसमें जो दोनों कोण बनेंगे आगे जाकर के इन दोनों भुजाओं से, तो वो कोण बराबर होंगे कि नहीं होंगे? ये बराबर होंगे कि नहीं होंगे? चलो मैं मानता हूं इसका 60 का, इसको भी मानता हूं मैं 60 का, या इसको मानता हूं 70 का। एक बार ये 60 के रखूं। अभी बताओ इसमें 60 के, तो ये वाली सेम भुजा है कि नहीं है? तो इसमें भी ये 60 के होंगे कि नहीं होंगे? अब बात सुनना, इस वाली भुजा को अगर मैं 5 का माना, इस वाली को मैंने 7 का माना, इस वाली को मैंने 5 का माना और इस वाली को मैंने 7 का माना, तो 5 से मान लेते हैं कोण 60 का बना, और 7 वाली से मान लेते हैं कोण जो 50 का बना। तो इसको 5 से 60 का बन रहा है, तो यहाँ पर भी 5 से 60 का बनेगा कि नहीं बनेगा? यहाँ पर 7 से 50 का बन रहा है, तो यहाँ पर भी 7 से 50 का बनेगा कि नहीं बनेगा? तो यही बात तो मैं बोल रहा हूँ ना भाई, कोण जो बी है वो कोण जी के बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा। हाँ बोल। रचना सिर्फ रचना कुछ हद तक कर सकते हैं, तो सर अब इसके बराबर कर दिया आपने, और उन बिंदुओं को मिलाया, अब क्या पक्का बात है कि वो समांतर ही होगी रचना में? तो वो तो लिखा है ना लेने पर। कैसे सर लेने पर? भाई माननी है, ये मानना ही तो रचना में सारा कुछ। तेरा क्या जाता है बाद में? तो सर ये 5, ये 7, ठीक है, और ये ऐसे सीधा है, अब ये ऐसे तो बन गई, अब इसको धक्के से इसको समांतर कर दिया सर। रचना में क्या करते हैं? मानते हैं ना, धक्के से मानते हैं, नहीं होता तो भी धक्के से मानते हैं। और एक प्रमेय हमने 11 पॉइंट पता नहीं 3 पता नहीं 4 की थी, शायद याद हो तो, उसके अंदर कुछ ऐसा था, देखना उसमें इस वाली भुजा को इस वाली भुजा के समांतर सिद्ध करना था, और हमने रचना में धक्के से ऐसे करके रेखा डाली थी, और इस वाली रेखा को इस वाली से धक्के से बराबर बताया था, रचना में समांतर बताया था कि नहीं बताया? हाँ चलता टका कर दो चलो। अरे बात समझ में आई? तो मेरे को ये बताओ भी, कोण बी कोण जी के बराबर है कि नहीं है? कोण सी जो है कोण एच के बराबर है कि नहीं है? कोण सी जो एच के बराबर है कि नहीं? अब अगर मैं जी को मैं इस ई से बराबर कर दूं, तो जी भी ई के बराबर होगा कि नहीं होगा? अब ये तीनों बराबर है सारी, ये भी मान लेते हैं 60 का है, तो ये भी 60 का और ये भी 60 का, तो क्या मैं बी को और ई को बराबर बोल सकता हूं? इसी प्रकार इसको अगर मैं 70 का मान लूं, तो ये भी भाई बोला सी जो एच के बराबर है, ये 70 का, तो ये भी, और एच जो एफ के बराबर है, ये 70 का, तो ये भी, तो क्या मैं सी को सीधा से बराबर बोल सकता हूं? तो यही तो समझाने के लिए कर रहे हैं ना। अभी बात भेजे में घुसी? बस, तो कुछ नहीं है, अब मैं लिख रहा हूं, बस समझे रखना। अभी समझना भाई, ये दोनों भुजाएं हमने समांतर मानी है, समांतर भुजाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है। अब ये तिर्यक रेखा काट रही है कि नहीं काट रही? तो संगत भाग बराबर होंगे कि नहीं होंगे? तो हम क्या बोलेंगे? कोण जी बराबर कोण ई, कोण जी बराबर क्या? कोण कौन से नियम से? संगत कोण नियम से। ये बराबर हुए। इसी प्रकार कोण एच और कोण एफ बराबर होंगे कि नहीं होंगे? भाई ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, और उनको इधर इस बार ये त्रिक रेखा काट रही है, तो यहाँ पर जो कोण बन रहा है सेम डिजाइन का यहाँ पर बन रहा है कि नहीं बन रहा? तो ये वाला और ये वाला भी बराबर होगा कि नहीं होगा? वैसे ये दो समांतर रेखाएं थी, इसने काटी, तो ऐसा डिजाइन बन रहा है सेम का सेम यहाँ पर बन रहा है, तो ये वाला और ये वाला बराबर है कि नहीं? तो हमने लिखा अभी कोण जो जी है वो तो कोण ई के बराबर है, और कोण एच जो है वो किसके बराबर है? एफ के। इसी प्रकार लिखेंगे कोण एच बराबर है कोण एफ। क्या बात समझ में आई? बेजे में घुसी? इसमें भी कौन सा नियम लगा? संगत कोण नियम से। अब सुनना,
हमने इनकी भुजाओं को समानुपाती लिख दिया। भाई लिखा कि नहीं लिखा? अब बात भेजे बनाया गुस्से तो पूरी घुसेड़ देना ढंग से। ये देखना त्रिभुज देख रहा हूं मैं, डी जी और एच, ये वाला त्रिभुज डी जी और एच, ठीक है। और एक बड़े वाला त्रिभुज, इस वाले की बात कर रहा हूं मैं दोनों की, डी ई एफ, डी ई एफ। अब सुनना, यहां पर बताओ क्या लिखा, डी जी, और डी जी के बटा में क्या लिखा, डी ई। इस वाले का अनुपात इस वाले के बराबर बता दिया। फिर और क्या लिखा बताओ, डी एच, डी एच बटा में बताओ क्या लिखा, डी एफ। इस वाले का अनुपात इस वाले के बराबर बता दिया। तो दो संगत भुजाओं का हमने अनुपात बराबर कर दिया। अरे दो संगत भुजाओं का हमने अनुपात बराबर कर दिया, और दो कोणों को भी बराबर कर दिया दोनों त्रिभुजों में। देख लो, जी को किसके बराबर बताया है, ई के, और एच को किसके बराबर बताया है, एफ के। तो दो संगत भुजाओं का हमने अनुपात बराबर कर दिया, दो कोण बराबर बता दिए संगत। तो बताओ ये दोनों आकृतियां समरूप हुई कि नहीं हुई? समरूप के लिए यही तो चाहिए। अभी तक तो ये दोनों समरूप हुई है, और हमको तो इन दोनों को समरूप बताना है। इस बड़ी वाली को इस वाली के समरूप बताना है, और हमने अभी तक इस वाली को इस बड़े वाले के समरूप बताया। समझ में आ रहा है? इधर सबको समझ में आ रहा है? अरबी अच्छे से बात भेजे में घुसी। हमने इन दोनों छोटी त्रिभुज को और बड़े वाले त्रिभुज को समरूप किया है। अब इसके बराबर देखो कैसे समरूप होगा, ये समझना। ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2 और ये समीकरण नंबर 3। तो हम लिखेंगे क्या, त्रिभुज डी जी एच समरूप हो गया किससे, डी ई एफ से। त्रिभुज डी ई एफ से, ये कौन सी नियम से, समरूपता नियम से। अरे भाई समरूप की परिभाषा क्या होती है, समरूप की परिभाषा क्या होती है, दो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर करना, किया, दो कोणों को बराबर करना। तो इस नियम को क्या बोलते हैं, समरूपता नियम ही तो बोलते हैं। तो समरूपता नियम से बराबर किए, समरूप किए। अब समझना फिर, अब मेरे को ये बताओ, ये ए बी किसके बराबर है, डी जी के, और ए सी किसके बराबर है। अब इन दोनों त्रिभुजों को काम मिलेंगे, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी व डी जी एच, त्रिभुज डी जी एच से। अब मेरे को ये बताओ, कोण बी कोण जी के बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा, पक्की बात है। तो लिखेंगे कोण बी बराबर है कोण जी के। इसका रीजन क्या लिखेंगे, क्योंकि ए बी किसके बराबर है, डी जी के। ए बी किसके बराबर है, डी जी के। हाँ रचना से बोल दो या ये लिख दो। अब इसी प्रकार सी एच के बराबर होगा कि नहीं होगा, सर कौन तो सर एसी से बन रहा है ना, तो ए बी से बन रहा है भाई बी, और डी जी से बन रहा है जी। तो मैंने बोला ए बी और डी जी बराबर है, तो ये दोनों कोण भी बराबर होंगे। सर इससे आ रहा है ना कौन, तो कौन तो डीएस से इधर आ रहा है ना, तो कौन सा, ये जो जी पर कौन बन रहा है, जब ये दोनों भुजाएं बराबर है तो इनके जो दो कोण बनेंगे, ये तो सर 5 या 4 कैसे भी हो, ठीक है ना। अब ये 4 के सामने वाले से है, अब इससे ये दोनों भुजाएं निकल रही है, यानी कि इसके कारण ये सामने वाला हुआ और इसके कारण ये सामने वाला हुआ, ये मैंने समूह भुजाओं से। हाँ अभी ध्यान दो आगे। इसी प्रकार कोण सी कोण एच के बराबर होगा कि नहीं होगा, इसको पहले समीकरण नंबर डालो 4। कोण सी बराबर कोण है, कोण सी बराबर कोण है एच। इसका रीजन क्या लिख देंगे भाई, ए सी। मानना था कि नहीं मानना था, तो चाहे रचना से लिख सकते हो, चाहे रचना से लिख सकते हो, ठीक है। ये लो या ये लिख दो, ए सी बराबर क्या, डी एच। अरे बताओ बात भेजे में घुसी कि नहीं घुसी, ये समीकरण नंबर 5। अब मेरे को ये बताओ, हमें कौन सा कोण किसके बराबर करना है, कोण बी को ई के बराबर करना है। तो हमारी जो 4-5 समीकरणें बनी हुई है, एक को तो छोड़ दो, ये तो ट्रांसफॉर्म वाली है। ये जो 4 समीकरणें बनी हुई है, इसमें से देखो हमें बी और ई किस में दिख रहा है, देखो बी 4 में दिख रहा है और बी ई जो किस में दिख रहा है, 2 में। हमें बी को और ई को बराबर करना है ना, तो बी हमें किस में दिख रहा है,
4 में और ई कहां पर दिख रहा है 2 में। तो बताओ 4 और 2 में इस बी और इस ई और इस बी को छोड़कर और कोई भाग बराबर दिख रहा है? जी और जी। क्या बात समझ में आई? क्या कुछ याद आया? जब दो समीकरणों में एक तरफ का भाग बराबर होता है तो दूसरे भाग को क्या करते हैं? बराबर लिख सकते हैं। तो कौन कौन सी समीकरण से? समीकरण 2 व 4 से। अब मेरे को ये बताओ, समीकरण 2 के अंदर ई है, समीकरण 4 में बी है, ये हमें दोनों बराबर में लिखने। कब बराबर में लिखेंगे? जब इन दोनों को छोड़कर जो दूसरा भाग बचा वो बराबर होना चाहिए। तो बताओ इधर क्या है? जी और इधर क्या है? जी। तो ये जी बराबर है, तो इसको तो छोड़ देंगे जी को और इसको बराबर लिख देंगे। तो हम लिखेंगे कोण बी बराबर कोण ई। क्या बात समझ में आई? एक कोण तो बराबर हो गया, एक और बराबर कर दे भाई। तो मेरे अब बताओ किसको बराबर करना है? सी को एफ के। सी कहां पर दिख रहा है? 5 में। और एफ कहां पर दिख रहा है? 3 में। तो सी को और एफ को बराबर करना है। तो बताओ दूसरी तरफ का भाग बराबर दिख रहा है? तो इनको तो छोड़ देंगे और इनको बराबर लिख सकते हैं। तो कौन सी समीकरण से? समीकरण 3 व समीकरण 5 से। क्या बात समझ में आई? तो एफ नहीं आई, एफ और सी बराबर लिखना है। एच एच आपका बराबर है, छोड़ दो इसको। तो पीछे क्या बचा? सी और जी और एफ और सी। तो इसको बराबर लिख दो। तो लिख दें कोण एफ बराबर कोण सी। क्या समझ में आया? अब बताओ, हमारे पास में भुजाएं समानुपाती थी, कोण हमने बराबर कर दिए, तो क्या ये दोनों आकृतियां समरूप हुई? होगी समरूप। अब देखो बात सुन लो, जब दो कोण बराबर हो गए, ये वाला इसके बराबर हो गया, ये वाला इसके बराबर हो गया, तो तीसरा स्वतः बराबर हो जाता ही नहीं हो जाता? तो बोल सकते हैं कोण ए बराबर कोण डी। तो लिखेंगे इसी प्रकार कोण ए बराबर कोण डी, लिख देंगे स्वतः बराबर। हाँ अभी रुको, अरे सुनो रे। अब बताओ, तीनों कोण बराबर कर दिए, तीनों भुजाएं समानुपाती थी, दी हुई थी। तो तीनों कोण बराबर, तीनों भुजाएं समानुपाती, तो क्या दोनों आकृतियां समरूप है? तो समरूप लिख दो। ए बी सी समरूप है किसके? डी ई एफ के। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ कोण इति सिद्धम। क्या समझ में आया सबको? या अभी भी कोई कसर दिख रही है? तो उतार लो भाई। हाँ हेलो स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से YouTube के अंदर जो डाला गया वीडियो है उसके आप डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको यहाँ पर एक लिंक दिखाई दे रही है जो टेलीग्राम की है। तो इस लिंक के ऊपर आप क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर टैप करने के बाद में आप कुछ स्टेप चलेगा अपना कुछ इस प्रकार से, और ये टेलीग्राम का ऑप्शन आ गया। तो इस टेलीग्राम ऑप्शन पर अपने क्लिक कीजिए। तो ये अपना ग्रुप जो है 10th क्लास ऑनलाइन क्लास फ्रॉम रमेश सर। तो इस प्रकार से अपना ग्रुप आ गया। तो इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ नीचे इस प्रकार से ज्वाइन ग्रुप। तो यहाँ पर आप क्लिक कीजिए और इस प्रकार से आप ग्रुप को जो है ज्वाइन कर सकते हो। ये अपना ग्रुप जो आपने ज्वाइन कर लिया है, जिसके अंदर आपको दिखाई दे रहा है 10th क्लास नाम से ये ऑनलाइन ग्रुप है जो बनाया हुआ। तो इसके अंदर आपको PDF नोट्स वगैरह मिलते रहेंगे। तो आप इस ग्रुप को इस प्रकार से ज्वाइन कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, ओके स्टूडेंट्स।